नमस्कार। जय साइंस एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत करते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य समस्या के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी में एक बीमारी है एड्स। आज हम एड्स के बारे में जानेंगे। एड्स मेन जो उसका कारण होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण होता है। ये एड्स में HIV जो वायरस होता है उसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस कहते हैं। ये मेन जो बीमारी होती है HIV के कारण होता है। इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। ये वायरस से होने वाली बीमारी होती है। ये वायरस से होने के कारण जो बीमारी है ये दो प्रकार की होती है। पहला जो बीमारी होता है उसका नाम है HIV-1 जो पूरे विश्व में पाई जाती है। इसका मरीज पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। और दूसरा है HIV, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, HIV-2 जो अफ्रीका, यूरोप व भारत में पाए जाने वाले इसके रोगी होते हैं। यानी इसकी बीमारी HIV-2 के अफ्रीका, यूरोप और भारत में पाया जाता है। HIV रेस्ट्रोविरे वंश का वायरस है। इसमें मुख्य लक्षण यह है कि इसके घटक RNA से DNA बनाने वाला वायरस है जो एक एंजाइम के द्वारा होता है। इसका मेन यही एक लक्षण होता है। इसका मेन जो लक्षण इसमें पाया जाता है जो HIV पेशेंट होता है, ये पेट में दर्द होता है, सूखी खांसी, बुखार, पसीना, तेजी से वजन का घटना, कमजोर इम्यून सिस्टम, उल्टी, मुंह में छाले, गला में दर्द, निगलने में परेशानी, त्वचा में दरोरा, फेफड़े में सूजन, निमोनिया जैसे लक्षण दिखने लगता है। लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाता है। जो लसिकाएं ग्रंथियां होती हैं उसमें सूजन देखने को मिलता है। बीमारी होने के कुछ ही हफ्तों में ये लक्षण प्रकट होने लगता है। इसमें फ्लू के भी लक्षण दिखते हैं। ट्यूमर शरीर में दिखने लगता है, थकान, गले में खराश आदि मैंने ऊपर ही इसका एक्सप्लेन कर दिया है। ये लक्षण देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इतिहास बता दें। HIV का जो पहला संक्रमण व्यक्ति पाया गया था ये 1959-60 में, लगभग 1959 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिला था ये। और भारत में इसका जो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये कांगो में 1986 में, सॉरी 1959 पे कांगो में मिला था। और इंडिया में कहा जाए इसका लक्षण मिला था 1986 में। इसका पहला लक्षण देखने को मिला था। ये जब हेराल्ड प्राप्त करने वाले जो एक ट्रीटमेंट होता है उसको AART बोलते हैं। हेराल्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति में देखा गया है कि ये 10 साल तक वो आदमी सर्वाइव करता है और जो उसको नहीं लेता है वो लगभग 2 साल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये थेरेपी है। और इसमें एक दवा दी जाती है HRT जो दवा है, ये दवा वायरस की कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोकता है। इसको एक दवा का नाम है ART। एक दवा का वो बोला जाए तो समूह है जिसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। ART को यहाँ पे ART इसको बोलते हैं। ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं। इसके द्वारा उसको रोका जा सकता है।
संचरण कैसे होता है? ये असुरक्षित यौन संबंध, दूषित सुई, दूषित ब्लड चढ़ाने से, छेदने से, जैसे संक्रमित सुई हो उससे कोई छेदा जाए, किसी अंग को छेदा जाए, गर्भावस्था से बच्चे को या HIV से संक्रमित माँ द्वारा स्तनपान कराने से सामान्यतः ये बीमारी फैलती है। और भी कई कारण हो सकते हैं फैलने के, लेकिन ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप ऐसा देखे होंगे टीवी में, चाहे रेडियो में, चाहे पेपर वगैरह में ऐड आता है कि ये छूने से नहीं, साथ में खाना खाने से, बैठने से नहीं फैलता है। तो इसलिए कोई ज़्यादा ये वायरस है, लेकिन इस तरह से फैलता नहीं है। उपचार क्या है इसमें? सुरक्षित संबंध ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा, और ब्लड या लार का परीक्षण करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो डायग्नोसिस किया जाता है, ब्लड और लार का परीक्षण करके किया जाता है। फिर एक कॉट्रिमोक्साजोल एक दवा का नाम है, और फिर प्रोफिलैक्सिन का सप्ताह में प्रयोग किया जाता है। इसका दवा कुशल चिकित्सक के द्वारा ही इसके लेना चाहिए। ये सिर्फ जानकारी, सामान्य जानकारी के लिए आपको बताया जा रहा है। फिर परामर्श, डॉक्टर से परामर्श करें जब ऐसे कुछ लक्षण दिखे तो। शिक्षा, बिना शिक्षा के आदमी तरह तरह की इलाज कराता है, झाड़ फूक में फंस जाता है। इसमें कुछ ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे टीबी जैसा लक्षण देखने को मिलता है। इसको मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ट्यूबरकुलोसिस के भी लक्षण दिखने लगते हैं। फिर शिक्षा, जागरूकता, लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, जानना चाहिए। फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हमेशा दवाओं के संयोजन में दिया जाता है। ये जो ART की बात हो रही थी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये कुछ दवाओं के साथ में दिया जाता है। इसमें प्रथम लाइन एंट्री एक थेरेपी है, उसको थेरेपी को कहा जाता है। इसमें रेट्रोवायरल रेजिमेंस इसमें लिखा है। रेजिमेंस में जीडुबुडाडाइन और लेमीबुडाडाइन, स्टाबुडाडाइन, नेविवीरापाइन आदि दवाएं मिलाकर के दी जाती हैं। और वैकल्पिक रेजिमेंट्स में इसमें जीबुबोडाडाइन, लेमीबुडाडाइन, स्टाबुडाडाइन आदि कुछ ऐसे दवाएं हैं जो मिला करके रोगी को दी जाती है, एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मतलब ये माना जाता है, बट इसके कई रीजन हैं। जैसे संक्रमित जानवर भी काट ले, जैसे इसमें बंदर से कुछ लक्षण आए थे मानव में, तो उस तरह से भी ये फैल सकता है। इसका आप लोग पूर्णतः जानकारी रखें और लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी जागरूक करें कि इस तरह की बीमारी होती है, और गलत आदत से बचें। और दूषित सुई इंजेक्शन, चाहे ब्लड से अपना सेविंग वगैरह कराना बचें। ठीक, ये सामान्य जानकारी थी, आप लोग इसको देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। ये जो वीडियो बनाया गया है GNM थर्ड ईयर वालों के लिए है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने सहपाठियों को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।